दिल्ली के ईडी ऑफिस में ऐश्वर्या राय बच्चन से लंबी पूछताछ। पनामा पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी ने दागे सवाल। ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 5.5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। बैंक दस्तावेज से कराया गया सामना। ऐश्वर्या से पूछताछ के बीच राज्यसभा में बिफरी जया बच्चन। बहू का नाम लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष पर आग बबूला। बीजेपी सांसदों पर भड़क गई जया बच्चन। कहा, श्राप देती हूं, आप लोगों के बुरे दिन जल्द आएंगे। जैसे हमारे घर में ये सरकार जया बच्चन पोती पोतों को भी नोटिस भेजेंगे। जैसे हमारे घर में ये सरकार का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। पोती पोतों को भी नोटिस भेजेंगे। जैसे हमारे घर में ये सरकार का कोई। ऐश्वर्या राय से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। कार्तिक चिदंबरम बोले, जया ने लाल टोपी पहनी इसलिए बहू को ईडी ने बुलाया। पहले भी 2 बार ईडी ने ऐश्वर्या राय को भेजा था समन। अमिताभ बच्चन की बहू ने दोनों बार नोटिस को स्थगित करने की अपील की थी। 2005 में वर्जिन आइसलैंड में बनी कंपनी की डायरेक्टर थी ऐश्वर्या। पिता और भाई भी थे इसमें पार्टनर। लंबे समय से चल रही है पनामा पेपर लीक की जांच। पिछले महीने अभिषेक बच्चन से भी ईडी ने पूछे थे सवाल। लोकसभा में हंगामे के बीच पास हुआ चुनाव सुधार बिल। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने वाले प्रावधान पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। आधार कार्ड से वोटर कार्ड जोड़ने की तैयारी को कांग्रेस ने बताया मौलिक अधिकारों का हनन। बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग। हम लोग ये कहा कि इलेक्टोरल बिल जो है इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कानूनी काफी खामियां हैं, गलती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमला हो रहा है, क्योंकि ये पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। सरकार ने आरोपों को कहा बेबुनियाद। आधार से लिंक हुआ वोटर कार्ड तो रुक जाएंगी गड़बड़ियां। हंगामा किया कि ठीक से नहीं बोल पाया, लेकिन जो बिल का मुख्य प्रावधान है उसको तो मैंने बता दिया। और ये चुनाव सुधार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाए हैं। चुनाव सुधार बिल को लेकर ओवैसी ने खोला मोर्चा। बोले, संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार। गलती यह है कि आप आधार को एपिक कार्ड से जोड़ रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार को वेलफेयर मेजर्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्यसभा सांसदों के निलंबन। लखीमपुर हिंसा को लेकर संसद में गतिरोध। आज भी दोनों सदनों में हुआ हंगामा। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्षी दलों ने तेज की घेराबंदी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की फिर से उठाई मांग। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों की बैठक। सरकार को घेरने की बनी रणनीति। राहुल बोले, सरकार को नहीं आता सदन चलाना। संसद की कार्यवाही को लेकर सरकार की सर्वदलीय बैठक से नदारद रही विपक्षी पार्टियां। पीयूष गोयल बोले, विपक्ष नहीं चाहता सदन चले। आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो 5 पार्टी के मान्य सदस्य सस्पेंड किए गए, उन 5 नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 5 पार्टियों को बुलाकर फूट डालने का प्रयास कर रही है सरकार। ऑल पार्टी वालों को बुलाइए, ऑल पार्टीज के व्यूज लेकर आगे चलना चाहिए। वो तुमने, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि तुमने चंद पार्टियों को बुलाना, उनको डिवाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। कल गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च करेगा विपक्ष। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोप पर राजनीति तेज। राहुल बोले, लोकतंत्र पर हमला। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। फोन टैपिंग के आरोप पर लखनऊ में लगा पोस्टर। लिखा, हमारे पास अखिलेश, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू में 6 विधानसभा सीट बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। कश्मीर में 1 सीट बढ़ी।
डिलिमिटेशन कमीशन के प्रस्ताव पर राजनीति विपक्ष ने बताया बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा। पंजाब में बेअदबी मामले को लेकर बढ़ गई राजनीति, सिद्धू ने की सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग। बेअदबी की घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा सवाल, सिरसा बोले लोगों के साथ बंद करो दोहरा खिलवाड़। उसने जो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, ये एक पवित्र स्थान है, इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है, कौन इसके पीछे है, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। बेअदबी पर केंद्र सरकार ने पंजाब के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए, स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा बढ़ी। एसजीपीसी ने बनाई एसआईटी, बेअदबी की कोशिश करने वाले युवक की करेगी जांच, कहा पुलिस जांच पर हमें नहीं भरोसा। पंजाब कांग्रेस में थम नहीं रहा घमासान, चन्नी के मंत्री ने सिद्धू पर साधा निशाना, बोले सीएम बनने के लिए पार्टी में आए सिद्धू। पंजाब के साथ गोवा में आम आदमी पार्टी की चुनावी मुहिम, कल से 2 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल। देश के 12 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, 161 मरीज का आंकड़ा हुआ। दिल्ली में 2 नए मरीज सामने, 32 हुई दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। दिल्ली में हर कोरोना मरीज की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। किसान मजदूर जत्थेबंदियों ने पंजाब में 4 जगहों पर ट्रेनों को रोककर किया चक्का जाम, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के इस्तीफे की मांग। आंदोलन में शहीद किसानों के लिए मुआवजे की मांग, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग। फिरोजपुर में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर दिया धरना, 18 सूत्री मांगों को सामने रखा। मोगा में भारतीय किसान यूनियन एकता ने शुरू किया 5 दिन का धरना, चन्नी सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते जम्मू से आने वाली ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ गई मुश्किलें। कोलकाता में बीजेपी का विरोध, नगर निगम चुनावों को लेकर नाराज। पुलिस ने बीजेपी को नहीं दी रैली निकालने की इजाजत, कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया बैरिकेडिंग। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच राजनीतिक दरार, कोल्हापुर में कर्नाटक की मंत्री की बिल्डिंग में जाकर शिवसैनिकों ने रुकवा दिया काम। इंदौर में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उठाई आवाज, अयोध्या काशी के बाद मथुरा का उत्थान जरूरी। जन्म स्थल है, उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारा भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए, जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान, नक्सल स्मारक को किया ध्वस्त। गुजरात में कोस्ट गार्ड गुजरात एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, 400 करोड़ की ड्रग्स जब्त, पाकिस्तानी बोट बरामद। शाहजहांपुर में खेतों में गिरा हाई टेंशन वार, 2 युवकों की मौत, खूब हंगामा। इंदौर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, 10 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। कन्नौज में ट्रक से टक्कर के बाद आग का गोला बनी कार, एक शख्स की मौत। समस्तीपुर रेल मंडल के इंजीनियर्स ने बेच डाली स्टीम इंजन, करोड़ों रुपए के घोटाला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 33 साल की युवक की गोली मारकर हत्या, ओला कैब का ड्राइवर था मृतक। हंस फाउंडेशन ने हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए उत्तराखंड पुलिस को दी 101 स्कॉर्पियो गाड़ियां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी और हंस फाउंडेशन की माता मंगला जी ने दिखाई हरी झंडी। जोशीमठ से औली तक जबरदस्त सर्दी का सितम, बहते झरने से लेकर सड़क और पेड़ों पर पाली की अद्भुत आकृतियां दिखी। लद्दाख में 0 से 17 डिग्री नीचे तापमान, कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल। दिल्ली में शीतलहर, 3 डिग्री के करीब पहुंच गया दिल्ली में तापमान। दिल्ली को 2 दिन और ठिठुराएगी खून जमा देने वाली ठंड, बुधवार को राहत मिलने की उम्मीद। 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहे, 21 नाइट से इंप्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट। पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड, हिसार मोगा में 0 के करीब तापमान। राजस्थान में शीतलहरी ने मचाया कोहराम, 4 जिलों में 0 से नीचे तापमान। पश्चिम बंगाल में कड़ाके की ठंड, कोलकाता को शीतलहरी ने किया परेशान, दार्जिलिंग में 3.5 डिग्री तापमान।
मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 डिग्री पहुंच गया न्यूनतम तापमान, फसलों पर जम गई ओस की बूंदें। नागपुर में कड़ाके की ठंड, 2 दिन के लिए जारी किया मौसम विभाग ने अलर्ट। हिमाचल में हाड़ कपा देने वाली ठंड, घरों से निकलने से बच रहे हैं लोग, गाड़ियां सड़कों से गायब। केदारनाथ धाम में खून जमा देने वाली ठंड, 0 से 15 डिग्री नीचे पहुंच गया है तापमान। 1189 अंकों का गोता लगाकर 55,822 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 371 पॉइंट्स लुढ़ककर 16,614 पर बंद। सोमवार को शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली, पहले 1 मिनट में निवेशकों के डूब गए 5.5 लाख करोड़। ओमिक्रॉन के खतरे से हफ्ते के पहले दिन रौंदे मुंह गिरा बाजार, विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अभी तक बाजार से निकाल लिए हैं 17,500 करोड़ रुपए। 2020-21 के लिए ईपीएफओ के 23.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को मिला ब्याज, 8.5% की दर से किया गया भुगतान। सरकार ने 1 साल के लिए 7 मुख्य कृषि कमोडिटीज की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए निर्णय। सीसीआई ने खारिज की 2019 में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की डील, निर्णय के बाद रिलायंस के साथ करार का रास्ता साफ। अमेजॉन पर बैन के सीसीआई के निर्णय का इंडियन सेलर्स कलेक्टिव ने किया स्वागत, कहा तेजी से हो समाधान। सड़क परिवहन मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास और मैप माई इंडिया के सहयोग से बना नेविगेशन ऐप लॉन्च किया, गड्ढों ब्रेकर्स के बारे में करेगा अलर्ट। बीते 5 साल में बैंक ग्राहकों के साथ साइबर फ्रॉड के 21 गुना मामले बढ़ गए, निजी बैंक्स के ग्राहकों के साथ ज्यादा फ्रॉड। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जनरल बिपिन रावत और दूसरे लोगों को श्रद्धांजलि, भारतीय रोटरी क्लब ने दीपदान किया।